कि अपने साथ हम किसी को अध्यात्म में जोड़े अपने साथ, या फिर उसको उसके हिसाब से कि अध्यात्म में जोड़ना क्या सही है, और वो जोड़ते समय हमें क्या खबरदारी रखनी चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए। पहली चीज़, अध्यात्म में उसको जोड़ना क्यों है? अगर वो सच में अध्यात्म की पूंजी उसके अंदर है, तो खुद से जुड़ना शुरू हो जाएगा, आज नहीं तो कल। ठीक है? फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब रहता है, थोड़ा प्रेशर में है, थोड़ा एंजाइटी है, थोड़ा मानसिक अस्थिरता है इसके जीवन में, है ना? तो हम इसको अध्यात्म में जोड़ते हैं। तो ये कौन-सा गलत बात है? क्या तुम कोई उसको गलत बात सिखा रहे हो, समझा रहे हो? बिल्कुल नहीं। उसका जीवन सही हो, वो समझे, सुधरे, इसके उद्देश्य से तुमने किया तो तुमने अच्छा काम किया, जोड़ना बिल्कुल सही है। ठीक है? अब खबरदारी क्या रखनी चाहिए? खबरदारी ये रखनी चाहिए कि बाबा, अध्यात्म मतलब आत्मा का अध्ययन, और आत्मा का अध्ययन करते समय स्वतंत्रता होती है, कोई बोझ नहीं। उसके ऊपर कोई बोझ मत डालो कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर कोई बोझ मत डालो। अध्यात्म में पहले आते समय या फिर किसी को हम लाते समय उसको स्वतंत्रता दी जाती है कि जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुम्हारा व्यक्तित्व है, पहले उसको ऊपर लाओ। समझे तो सही कि तुम किस स्वभाव के व्यक्ति हो, उसको ऊपर लाओ और उसको बोलो कि जो तुम हो आज, जैसे हो, उसको स्वीकार करो। कहा कि हाँ, मैं ऐसा हूं, मेरा ये स्वभाव है और मैं इसको स्वीकार करता हूं। लड़ो मत, पहले स्वीकार करो कि हाँ, मेरा जीवन ऐसा है। हाँ, मेरे जीवन में भी ये आनंद चल रहा है। हाँ, मेरे जीवन में अभी समस्या चल रही है। पहले स्वीकार करो, एक्सेप्टेंस की भावना जिसमें होती है, उसका मानसिक डिप्रेशन का प्रेशर लेने का स्तर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वो लड़ता नहीं अंदर से, ऊर्जा बच जाती है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि बेवजह की उसका ऊर्जा खर्च होना बंद हो जाएगी। दूसरी चीज होगा ये कि दोष देना बंद हो जाएगा। बहुत से लोग अपने आप को दोष देते हैं, परिस्थिति को, स्थिति को दोष देते हैं, किसी और को दोष देते हैं, कि दोष देना तुम पहले बंद कर देते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो। तो उसको कैसे करना, उसको अध्यात्म में कैसे जोड़ना है कि उसको जो है, जैसा है, पहले स्वीकार करो। कोई समझता है कि मैं बहुत पुण्यवान व्यक्ति हूँ, तो उसको बोलो स्वीकार करो कि तुम पुण्यवान हो। कोई बोलता है नहीं, मैंने बहुत पाप किए, तो उसको बोलो कि हाँ, स्वीकार करो, कोई चिंता नहीं। जैसे है वैसे उसके साथ आगे बढ़ो। धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक होती जाएंगी। खबरदारी ये रखना है कि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना है। खबरदारी ये रखनी है, सावधानी ये रखनी है कि बाबा, इतना उसको मत पुश करो कि वो उसके अगेंस्ट हो जाए। ह्यूमन बिहेवियर, इंसानी मानसिकता अगर हम देखें, मनुष्य की मानसिकता, तो जिस चीज़ को उसको रोका जाता है, या तो उसके अगेंस्ट होता है या फिर उसके उल्टा कुछ करना शुरू कर देता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि उदाहरण के तौर पे कि इस खिड़की के अंदर मत झांको, अगर बोर्ड लिखा है तो लोग उसके अंदर झांकने में ही ज्यादा इंटरेस्ट रखेंगे। समझ गए कुछ? तो जितना हम उसको पुश करेंगे, जितना हम उसको ये करेंगे, तो वो उसको अगेंस्ट होने में शुरू हो जाएगा या फिर कुछ और करने में इंटरेस्टेड हो जाएगा।